हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से इडियम्स एंड फ्रेजेस। मतलब इसका सेकंड पार्ट है ये। तो एक पार्ट हमने कराया था जिसमें हमने ए से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए थे। ठीक है, आप एक बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वोकैबुलरी जो है वो आपकी बहुत बड़ी है। वोकैब इज अ वास्ट थिंग, तो हम सारी की सारी एक साथ कवर नहीं कर सकते हैं, बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि जितने भी मेन वाले हैं, जो भी कॉमन वाले यूज होते हैं, जो कि डेली लाइफ में आप यूज करते हो कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में, या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो वाले हम कवर करने की ट्राई करते हैं। इसके बाद और भी पार्ट्स हम लाएंगे, तो आप प्लीज जुड़े रहिएगा। लास्ट वीडियो में हमने किया था ए, इसमें हम स्टार्ट करेंगे बी से। ओके, फर्स्ट, बैक बर्नर, समथिंग केप्ट फॉर लेटर और गिवन लेस प्रायोरिटी। बैक बर्नर का मीनिंग ये है कि कोई ऐसी चीज जो कि आपने अभी रख दी है कि आप इसको बाद में यूज करोगे, अभी आपको करंटली इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दैट जॉब इज अ बैक बर्नर फॉर मी। मतलब जो जॉब मुझे अभी मिल रही है वो बैक बर्नर है, अभी मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई और जॉब नहीं मिली तो मैं वो ज्वाइन कर लूंगी। नेक्स्ट इज बैक सीट ड्राइवर। अब जो ड्राइव कर रहा है उसे ज्यादा पता होगा या बैक सीट में जो बैठा है उसे ज्यादा पता होगा, लेकिन तो भी कई बार बैक सीट में बैठने वाला जो इंसान है वो एडवाइस देता रहता है। तो बैक सीट ड्राइवर का यही मीनिंग है, अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। जो एडवाइस की जरूरत भी नहीं है वो भी एडवाइस वो बार बार दे रहा है। ओके, नेक्स्ट, बैक द रॉन्ग हॉर्स मीन्स टू सपोर्ट द रॉन्ग पर्सन और थिंग। मतलब किसी गलत पर्सन जो कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, फिर भी अगर हम उसको सपोर्ट करें तो हम क्या यूज करेंगे, बैक द रॉन्ग हॉर्स। नेक्स्ट है आपके पास बैक टू बैक। मीनिंग क्या है इसका, कोई चीज एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग दिस बुक्स बैक टू बैक। एक पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, फिर तीसरी पढ़ी, एक के बाद दूसरी। नेक्स्ट इज बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन मतलब कोई चीज को दोबारा से स्टार्ट करते रहना, टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, मतलब जहां पे आपने छोड़ा था वहां से नहीं, जीरो से स्टार्ट करना, फिर उसके लिए उतनी मेहनत करना, फिर दोबारा से स्टार्ट करना, फिर उसके लिए उतनी मेहनत करना। ओके, नेक्स्ट इज बैक टू द वॉल। मतलब इन अ डिफिकल्ट और अ डेस्परेट सिचुएशन। ठीक है, वॉल के पास आप जाकर खड़े हो जाते हो, ठीक है, आगे नहीं जा सकते, मतलब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है या वो डेस्परेट सिचुएशन है। ठीक है, बैड ब्लड मतलब फीलिंग्स ऑफ हेट और एंगर बिटवीन पीपल। किन्हीं दो लोगों के बीच में या ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में क्या होना, एंगर की फीलिंग, हेट की फीलिंग, डिसगस्ट की फीलिंग होना। ओके, दैट इज नोन एज बैड ब्लड। नेक्स्ट इज बैड एग। मतलब अ डिसऑनेस्ट और एन अनप्लेजेंट पर्सन। मतलब जो झूठ बोलता हो, ठीक है, जिसकी जो बातें हैं वो झूठी हो, अनप्लेजेंट हो, बुरा बोलता हो। ओके, नेक्स्ट इज बैड हैट्स। मतलब कोई विकेट और ट्रबलसम पीपल। जो लोग हैं उनको बुरा फील कराने के लिए कोई चीजें बोलना। ठीक है, विकेट मीनिंग हो गया आपका बुराई बोलना किसी के लिए, किसी के साथ बुरा करना। ट्रबलसम भी मीनिंग किसी के लिए ट्रबल करना, वो होता है आपका विकेट या फिर ट्रबलसम पीपल, एंड वी यूज बैड हैट्स फॉर देम। नेक्स्ट इज बैड माउथ। बैड माउथ मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन। मतलब किसी के बारे में बुरा बुरा बोलना, उसको नीचा दिखाना। दिस बेकर्स डजन। बेकर्स डजन मीन्स 13। 13 कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये जो रेफरेंस आया है वो पहले के टाइम पे जब बेकर्स होते थे तो वो 12 की जगह, एक डजन में 12 चीजें होती हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अ डजन बनानास, मतलब उसमें 12 बनानास होंगे। ठीक है, तो बेकर्स डजन का मीनिंग भी यही होना चाहिए, मीन्स 12 लोव्स और ब्रेड ऐसे करके। लेकिन पहले के टाइम पे वो 12 की जगह एक एक्स्ट्रा, मतलब 13 आपको ब्रेड या फिर लोव्स दे देते थे, ताकि ऐसा ना लगे कि फिर कोई आपको हल्की चीज दी है, या फिर मतलब जितना आपने पैसा दिया उतनी ज्यादा आपको उस चीज की वर्थ नहीं मिली है। उसके लिए वो 13 ब्रेड्स आपको दिया करते थे। तो बेकर्स डजन का मीनिंग भी यही है कि 13 थिंग्स और 13 पीपल, वट एवर इट इज। ठीक है, bark up the wrong tree means to make a wrong assumption or pursue a wrong course। किसी के बारे में कोई गलत assumption बना लेना, it means bark up the wrong tree। next is be fed up with। मतलब दुखी हो जाना, बहुत टायर्ड हो जाना।
ठीक है, आपका वो काम करने का मन नहीं करना या फिर उस पर्सन से बात करने का मन नहीं करना, दैट इज बी फेड अप विद, टू बी टायर्ड और बोर्ड ऑफ समथिंग, इससे ज्यादा आप वो नहीं कर सकते। बी फिनिश्ड विद मीन्स किसी चीज को खत्म कर देना, टू बी डन विद समथिंग, आई एम फिनिश्ड अप विद दिस पर्सन, मतलब मेरे को इससे ज्यादा बात अब इससे नहीं करनी है, या फिर आई एम फिनिश्ड अप विद माई होमवर्क, मतलब मेरा काम खत्म हो चुका है। बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर फंस जाना, आई का मतलब है यहाँ पे किसी सेंटर पार्ट की बात हो रही है, टू बी इन द मिडल ऑफ अ डिफिकल्ट और कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन, मतलब आपके बारे में बहुत सारी assumptions बन रही है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, या फिर आपके लिए कोई डिफिकल्ट सिचुएशन बन गई है। ओके, नेक्स्ट इज बी मूव्ड टू टीयर्स, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाना जहां पे आपको रोना आए। नेक्स्ट इज बी टेकन अबैक, मतलब बहुत ज्यादा शॉक लग जाना, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना, दैट मीन्स बी टेकन अबैक। नेक्स्ट इज बैट एन आईलिड, बैट एन आईलिड का मीनिंग है कोई भी इमोशन शो नहीं करना, ठीक है, मतलब ही डिडंट बैट एन आईलिड इवन ऑन, बैट एन आईलिड का मीन्स है कोई भी इमोशन को शो नहीं करना, ठीक है, मतलब एकदम काम रहना, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ना। नेक्स्ट इज बियर इन माइंड, मतलब किसी चीज को ध्यान रखना, रिमेम्बर करके रखना, याद करके रखना, ठीक है। बेयर फ्रूट मीन्स टू बी सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव, मतलब या तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं या फिर आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे नहीं है कि लेजी पड़े रहते हैं, दैट मीन्स बेयर फ्रूट। नेक्स्ट इज बेयर द ब्रंट, बेयर द ब्रंट मीन्स टू सफर द मेन इम्पैक्ट ऑफ समथिंग बैड, मतलब किसी बुरी चीज को झेलना, आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ना। नेक्स्ट इज बेयर द palm, what is it, bear the palm means to win or be victorious, मतलब किसी चीज में जीत जाना, विक्ट्री प्राप्त करना, जीत प्राप्त करना, it means bear the palm। next is beat a retreat, मतलब किसी चीज से गिव अप कर देना, वहां से चले जाना, to run away from a situation, ठीक है, to withdraw और run away, मतलब उस चीज को कंटिन्यू करना नहीं और वहां से चले जाना। Next is beat about the bush means to avoid talking directly about the main topic, मतलब झाड़ियों में घुस-घुस के बातें करना, कभी इस चीज की बात कर रहे हैं, कभी इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात ना करना। नेक्स्ट इज बीट ऑफ, मतलब टू रिपेल और फाइट ऑफ, किसी चीज से या किसी पर्सन से रिपेल हो जाना, दूर हो जाना, या फिर उससे फाइट करना, इट मीन्स टू बीट ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं एट बेक एंड कॉल, मतलब हमेशा रेडी रहना टू ओबे और सर्व समवन, कोई भी बोले फटाफट से उसके पास जाके उसकी बात सुन लेना और उसका काम कर देना, इट मीन्स एट बेक एंड कॉल। नेक्स्ट बी इन वंस बॉनेट, मतलब किसी एक चीज को, किसी एक थॉट का आपके दिमाग में बार बार आना, an idea or thought that occupies one's mind constantly, मतलब आप भुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो जा नहीं रहा है, वो आपके दिमाग में चलता रहता है। नेक्स्ट इज बेग द क्वेश्चन, मतलब किसी क्वेश्चन को रेज करना या फिर किसी अनप्रूवन थॉट के बारे में बात करना, ठीक है, एज्यूम करना किसी चीज को जो कि अनप्रूवन है। नेक्स्ट इज बेगर डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना जिसके लिए वर्ड्स काफी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द ब्यूटी ऑफ द सनशाइन इज बेगर्स डिस्क्रिप्शन, मतलब उनको आप वर्ड्स में बयां नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज बेगर्स डिस्क्रिप्शन, समथिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू बी डिस्क्राइब्ड अबाउट, मतलब उसके बारे में वर्ड्स काफी नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेशल, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। नेक्स्ट इज बिहाइंड बार्स, रेगुलरली नॉर्मल कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं, मतलब बीइंग इन प्रिजन, ठीक है। बिहाइंड क्लोज डोर्स, मतलब छुप छुप के कोई काम करना, सीक्रेटली कोई काम करना, सबको बता के नहीं करना। नेक्स्ट इज बेली अप, मतलब फेल हो जाना, किसी चीज में फेल हो जाना। नेक्स्ट इज बिलो पार, मतलब एवरेज से भी कम, जितना चाहिए हो उससे भी कम होना। नॉट एज गुड एज एक्सपेक्टेड, बिलो स्टैंडर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
दिस आइटम इज बिलो पार, मतलब मैंने जितना इसको एक्सपेक्ट किया था अच्छा होना उतनी ये नहीं आई है। नेक्स्ट इज bend over backwards means to make a great effort to help someone, ठीक है, मतलब किसी को हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करना डेडिकेटेडली। इट मीन्स टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स। beside the mark मीन्स बहुत कोई चीज इररेलेवेंट होना या फिर इनएक्यूरेट होना, ठीक है, जो कि सिचुएशन से रेलिवेंट भी नहीं है या फिर गलत है, दैट इज beside the mark। beside themselves मतलब बहुत ज्यादा अपसेट होना, ठीक है। नेक्स्ट इज beside oneself मतलब बहुत ज्यादा एंग्री होना, ये याद रखिएगा। themselves है तो अपसेट या एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब चिड़चिड़ा सा रहना, ठीक है। beside oneself है तो एक्सट्रीमली एंग्री और इमोशनल, या तो बहुत ज्यादा एंग्री है या इमोशनल है। बेटर हाफ हमें पता है, वंस स्पाउस मीन्स किसी का हस्बैंड या फिर वाइफ, दैट इज नोन एज बेटर हाफ। तो आई होप ये जो बी के हैं मतलब बी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आपको क्लियर हुए होंगे, आपने ये सब नोट डाउन किया होगा। एंड आई होप आप इसके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप इसके सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा, मतलब इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज करके सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए ताकि आपको हेल्प हो और इनको अपनी नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी अपना पार्ट बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।